दुश्मन अवाम और मुसल्लह अफवाज के दरमियान दरार डालने की साजिशों में सरगर्म है। जाहिरी और छुपे दुश्मन को पहचानना होगा, हकीकत और अभाम में फर्क रखना होगा। पहली और अहम जिम्मेदारी रियासत से वफादारी और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को तफवीज करदा आईनी किरदार से वाबस्तगी है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकूल में पासिंग आउट परेड से खिताब, कहा हमारे लिए आवाम की हिफाजत और सलामती से ज्यादा मुकद्दस कुछ नहीं। आर्मी चीफ का कश्मीरियों की इखलाकी और सिफारती हिमायत जारी रखने के आज़म का इयादा, कहा अमन के लिए हमारी कोशिशों की किसी सूरत कमजोरी ना समझा जाए। आलमी बिरादरी को जान लेना चाहिए कि मसला कश्मीर के मुनसिफाना और पुरअमन हल के बगैर इलाकाई अमन हमेशा मुबहम रहेगा। अफगानिस्तान में इस्तेहकाम हमारी सलामती के लिए बुनियादी हैसियत रखता है। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों की मुल्क में कोई जगह नहीं। दुश्मन रियासती और समाजी हम आहंगी को मुतासिर करना चाहता है। मादरे वतन के दिफा के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। पासिंग आउट परेड में तकरीब के मेहमान खुसूसी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने परेड का मुआयना किया। नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले कैडेट्स को अवार्ड्स दिए। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकूल से पास आउट होने वाले कैडेट्स में फलस्तीन, बहरीन, इराक, कतर और श्रीलंका के कैडेट्स भी शामिल। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के खिलाफ केस समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 8 रुकनी बेंच 2 मई को समाअत करेगा। अटॉर्नी जनरल, सुप्रीम कोर्ट बार, पाकिस्तान बार काउंसिल, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ समेत 9 सियासी जमातों को नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़श्ता समाअत पर अदालती इस्लाहात बिल पर अमल दरामद रोक दिया था। आपके एफर्ट सारे रंग में आए हैं सर। मुझे इन्फॉर्मेशन आ गई हुई है। अच्छा सर। हाँ जी, तो अब बताएं अब क्या करना, क्या अब अभी टिकट तो छपवा रहे हैं, पहले ये छाप देना, ये इसमें लेट ना करें, टाइम बहुत थोड़ा है। बस बाबा को मिलने आ जाए शुक्रिया अदा करने के लिए। और हाँ ऑब्वियसली क्या सी बात कर रहे हैं। वो आ जाएंगे 11 बजे तक ऑफिस आ जाएंगे, उनको टिकट डालने आ जाएंगे बस। और उन्होंने बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत की है। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे नजम साकिब की फोन पर की गई मुबैना गुफ्तगू लीक। ऑडियो लीक में नजम साकिब पीटीआई की टिकटों की तकसीम में साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के किरदार पर बात कर रहे हैं। नजम साकिब लीक ऑडियो में पीटीआई की टिकट दिए जाने के बदले पैसों के लेन देन की भी गुफ्तगू कर रहे हैं। लीग नून की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज का कहना है कि रिटायरमेंट के बाद ये हाल है तो उस वक्त क्या हाल होगा जब ये फिरौन कुर्सियों पर थे। उस वक्त ये अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल कैसे कर रहे होंगे। नवाज शरीफ चुप है, मगर इसके खिलाफ साजिश करने वाले रोज रुस्वा हो रहे हैं। इमरान खान को मुसल्लत करने वाले पाकिस्तान के मुजरिम हैं और रियासत इंसाफ की मुंतज़िर है। पीटीआई के सदर परवेज इलाही के घर आधी रात को पुलिस का धावा। बख्तरबंद से गेट तोड़ा, पुलिस एहलकार दीवारें फलांग कर घर में दाखिल हुए। परवेज इलाही और उनके साहबजादे रासिफ इलाही के घरों की तलाशी। परवेज इलाही के घर के अंदर से पुलिस पर पथराव, पानी भी फेंका गया। परवेज इलाही के मुलाजमीन समेत 27 अफराद जेर हिरासत। डीजी एंटी करप्शन सुहेल जफर चट्ठा का कहना था कि कोई गैर कानूनी अमल नहीं किया, हमने पहल नहीं की। पुलिस और हमारी टीम पर पथराव और पेट्रोल फेंका गया। एडिशनल डीजी एंटी करप्शन वकासुल हसन ने दावा किया कि मोबाइल फोन लोकेशन के मुताबिक परवेज इलाही इधर अपनी रिहाइशगाह में ही मौजूद हैं। 8 घंटे की कोशिश के बाद पुलिस को परवेज इलाही की गिरफ्तारी में कामयाबी न मिल सकी। पुलिस सुबह 5:30 बजे वापस चली गई। परवेज इलाही के घर पुलिस कार्रवाई के बाद चेयरमैन पीटीआई इमरान खान आज आइंदा के लाहेमल देने का ऐलान करेंगे। कहा परवेज इलाही के घर छापे की मजम्मत करते हैं। इनके घर के बाद परवेज इलाही के घर पर हमला किया गया। ये सब पीटीआई को क्रश करने के लिए लंदन प्लान का हिस्सा है। आइन और जमहूरियत को तबाह किया जा रहा है। मुज़ाकरात और इंतकामी कार्रवाइयां साथ साथ नहीं चल सकते। परवेज इलाही के घर पर पुलिस छापे के बाद पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी का हुकूमती मुज़ाकराती टीम के रुकन ख्वाजा साद रफीक और आजम नजीर तारर से राबता। छापे और इंतकामी कार्रवाइयों पर नाराजगी का इजहार। कहा खुशगवार माहौल में मुज़ाकरात जारी थे तो परवेज इलाही के घर पर इंतकामी कार्रवाई क्यों की गई। जराये के मुताबिक वजीर कानून और वजीर रेलवे ने फवाद चौधरी को मामला सुलझाने की यकीन दहानी करा दी।
मुज़ाकरात के पीछे ना छुपें, चोरी का हिसाब दें। फवाद साहब, आपका ख्याल है मुज़ाकरात की आड़ में गोगी, पिंकी, खान की चोरी माफ कर दी जाए? मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी का फवाद चौधरी को जवाब, कहा मुज़ाकरात इलेक्शन के लिए कर रहे हैं या एनआरओ के लिए? परवेज इलाही को यहां तक पहुंचाने वाला उनका बेटा है जिसने पंजाब को दोनों हाथों से लूटा और मुल्क से भाग गया। आइंदा माली साल के विफाकी बजट में दुकानदारों पर टैक्स आयद करने का फैसला किए जाने का इम्कान। IMF शराइत पर दुकानदारों पर टैक्स आयद करने के लिए स्पेशल स्कीम लॉन्च की जाएगी जिसके तहत दुकानदारों के लिए बिजली के बिलों पर टैक्स लगाया जाएगा। बिजली की तकसीमकार कंपनियां टैक्स वसूल करेंगी। स्कीम सालाना 1 करोड़ आमदन वाले दुकानदार और सर्विसेज फराहम करने वालों पर लागू होगी। वजारत खजाना और FPR हुक्काम के दरमियान आज अहम इजलास होगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल का कहना है कि 30 लाख में से सिर्फ 22,000 दुकानें टैक्स देती हैं। कोई भी हुकूमत हो, मुल्क में गवर्नेंस का निजाम बहुत नाकिस है। हुकूमत को अपनी रेट कायम करना होगी। पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमाकारी के लिए $1 नहीं आता। मौजूदा हालात से निपटने में 2 से 3 साल लगेंगे। चमन और गिरदनवाह में आंधी, गर्द आलूद तूफानी हवाएं और गरज चमक के साथ बारिश ने तबाही मचा दी। जोब, डेरा बुगटी, तोबा चकजई और शीलाबाग में भी आंधी और गर्द आलूद हवाओं के साथ तेज बारिश। पाक ईरान सरहदी इलाकों में मूसलाधार बारिश और जालाबारी। जिला केश में तूफानी बारिश और सैलाबी रेलों से नुकसानात। इमदादी कार्रवाइयां जारी। बारिश से हब नदी में तुगयानी। मुतबादिल रास्ते को नुकसान। आसमानी बिजली गिरने से खातून जा बहक। मरीर, लांढी और कुरंगी समेत कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी कहीं बूंदाबांदी और कहीं हल्की बारिश। विफाकी वजीर शहरी रहमान का कहना है कि ग्लोबल इंफॉर्मेशन एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान शदीद बारिशों के खतरे से 20 ममालिक की फहरिस्त में शामिल है। 2 साल में समुद्री रुझान की तीसरी बार वापसी काबिल तशवीश है। हम पहले ही गुज़श्ता साल की बारिशों और सैलाबी तबाहकारियों के बाद बहाली के मरहले में हैं। हमें शदीद माहौलियाती वाकयात से निपटने के लिए तैयार रहना होगा। भुट्टो की पोती, मुर्तजा भुट्टो की बेटी और मारूफ मुसन्निफा फातिमा भुट्टो की शादी। सफेद लिबास, सुर्ख दुपट्टा, सुर्ख चूड़ियां और गजरे पहने दुल्हन के रूप में फातिमा ने दिल जीत लिए। दुल्हे ग्राहम जिब्रान ने भी सफेद लिबास पहना। भाई जुल्फिकार अली भुट्टो जूनियर ने सोशल मीडिया पर शादी का ऐलान करते हुए कहा कि फातिमा भुट्टो का ग्राहम जिब्रान से निकाह कराची में 70 क्लिफ्टन में आबाई घर में हुआ। तकरीब के लिए फातिमा ने अपनी मनपसंद जगह दादा की लाइब्रेरी का इंतखाब किया। कठिन मुआशी हालात में हम वतनों की मुश्किलात का एहसास करते हुए नहीं चाहते थे कि तकरीब पुरतायुश अंदाज में हो। जिस TOR पर एतराज आज पार्टियां कर रही हैं वो TOR की मंजूरी नहीं हुकूमती पार्टियों ने दी है। सबको एक्सेस दें स्टेक होल्डर को ताकि पता चले जालसाजी कहां हो रही है। इसलिए इन तमाम चीजों पर इंशाअल्लाह कल एक बहुत बड़ा मार्च होगा। जमात इस्लामी का कल कराची में फ्रॉड मरदमशुमारी नामंजूर मार्च निकालने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि मरदमशुमारी ठीक होगी तो कबूल करेंगे, फ्रॉड होगी तो बेनकाब करेंगे। जो जहां रिहाइश पजीर है उसे वहीं गिना जाए। कराची में खास तौर पर पख्तूनों को नहीं गिना जा रहा। जरदारी साहब कराची पर कब्जे के अलावा कुछ नहीं करना चाहते। सिंध की आबादी 7.5 करोड़ से कम नहीं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का दावा। कहा हुकूमत सिंध वाहिद हुकूमत थी जिसने मरदमशुमारी पर एतराज किया। सिंध और पंजाब के कच्चे के इलाकों में असलहे को रोकने की जरूरत है। कुछ असलहे की खरीदारी सिंध हुकूमत नहीं कर सकती, इसीलिए विफाक को खत लिखा है। राजनपुर के कच्चे के इलाके में पुलिस का डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन 21वें रोज भी जारी। डाकुओं के खुफिया ठिकानों के खात्मे के लिए पुलिस की पेशकदमी। पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग का तबादला। अहम मकामात पर चेक पोस्ट कायम करके स्नाइपर्स तैनात कर दिए गए। ऑपरेशन के दौरान अब तक 4 डाकू हलाक और 20 सहूलतकारों को गिरफ्तार किया जा चुका है। तर्जुमान पंजाब पुलिस नायाब हैदर और साथियों का हसास इदारे के एहलकार पर तशद्दुद। वीडियो में देखा जा सकता है कि नायाब हैदर और साथी एहलकार को गाड़ी से निकालकर तशद्दुद करते हैं। करीब मौजूद लोग बचाने की कोशिश भी करते हैं। एहलकार पर तशद्दुद के इल्जाम में नायाब हैदर और उनका बेटा गिरफ्तार हैं। वाकया ईद के दिनों में पेश आया था।
वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि आज भी फैसले केस के बजाय फेस देखकर किए जा रहे हैं। एक शख्स अदालतों का लाडला बना हुआ है। पिटीशन से पहले ऑर्डर तैयार हो जाता है। इंसाफ का एक निजाम और एक मयार होना चाहिए। तर्जुमान पीडीएम हाफिज हमदुल्ला ने साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे की ऑडियो लीक पर रद्द-ए-अमल में कहा है कि जो खुद सादिक और अमीन नहीं, वो किसी और को सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट कैसे दे सकता है। अदालत ने खुद को तौहीन अदालत के बुर्के में छुपाया हुआ है। बुर्के के पीछे क्या कुछ हो रहा है, ऑडियोज इसका सबूत है। सिंध बार काउंसिल ने सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मुजाहिर अकबर नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर कर दिया। जस्टिस मुजाहिर नकवी के खिलाफ इंक्वायरी दोबारा शुरू कराने का मुतालिबा। रेफरेंस में कहा गया है कि जस्टिस मुजाहिर अकबर नकवी का रवैया ओहदे के हलफ के खिलाफ है। बीआरटी पेशावर पे कितना खर्चा आया है? अभी तक ये फाइनल नहीं हुआ, तो ये 92 अरब रुपए हैं जी। 92 अरब जी बीआरटी का 92 अरब समथिंग जी, यानी से 93 अरब तक जा चुका है। बिल्कुल जी, जा चुका है। ऑन रिकॉर्ड है मेरे पास। और ये सारा कर्जा है एशियन डेवलपमेंट बैंक का सूद पे, और ये हमारी जनरेशन और हमारी प्रोविंस वो अदा करेगी। पेशावर बीआरटी का खर्चा 92 अरब रुपए से ऊपर चला गया। मजीद 10 से 12 अरब रुपए दरकार। सारा पैसा एशियन डेवलपमेंट बैंक के कर्जे का है, जो सूद समेत वापस करना पड़ेगा। खैबर पख्तूनख्वा के निगरां वजीर ट्रांसपोर्ट शाहिद खटक के इंकशाफात। जियो न्यूज के प्रोग्राम जिरगा में बताया कि बैंक गारंटी भी जाली निकली। गारंटी देने वाले वेस्ट इंडीज के बैंक का दुनिया में वजूद ही नहीं। प्रोग्राम देखिए इतवार की रात 10:05 पर सिर्फ जियो न्यूज पर। अमरीका की वाबस्तगी कानून की हुक्मरानी और जमहूरियत से होनी चाहिए। इमरान खान से डील करना मुश्किल और शहबाज शरीफ से आसान हो सकता है। अमरीका के रिपब्लिकन रुकन कांग्रेस ब्रेट शेरमैन का ऐवान नुमाइंदगान से खिताब। कहा, अमरीका को कलील मुद्दती दो तरफा मफादात के बजाय कानून की हुक्मरानी की हिमायत करनी चाहिए। पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में इलेक्शन कराने का हुक्म दे रखा है। फैसला हतमी और नाकाबिल अपील है। पाकिस्तान में अक्टूबर में पूरे मुल्क में इंतखाबात होने हैं। इंतखाबात का बर वक्त, जायज और मुनसिफाना होना पाकिस्तान के लिए सबसे अहम है। पाक फजाइया का सूडान से पाकिस्तानियों के इनखला का तीसरा मिशन कामयाबी के साथ मुकम्मल। पाक फजाइया का C-130 तैयारा सूडान में फंसे मजीद 96 पाकिस्तानियों को लेकर कराची पहुंच गया। सूडान से निकाले जाने वाले पाकिस्तानियों की तादाद 355 हो गई। सूडान से 1886 अफराद को लेकर बहरी जहाज जद्दा पहुंच गया। जद्दा पहुंचने वालों में पाकिस्तानी शहरी शामिल। सऊदी वजारत खारजा का कहना है कि सूडान से अब तक 96 ममालिक के 4738 अफराद का इनखला करा चुके हैं। अफगान तालिबान ने खवातीन पर पाबंदियों के खिलाफ सलामती काउंसिल की करारदाद मुस्तरद कर दी। कहा, खवातीन पर पाबंदी को अफगानिस्तान का अंदरूनी समाजी मसला समझते हैं, जिसका बैरूनी ममालिक पर कोई असर नहीं। सलामती काउंसिल की करारदाद में अफगान खवातीन के हुकूक के खिलाफ पाबंदियां जल्द खत्म करने का मुतालबा किया गया था। बादशाह चार्ल्स सोम की तकरीब ताजपोशी से कबल बादशाह चार्ल्स सोम और कैमिला पार्कर की नई तस्वीर जारी कर दी गई। तस्वीर का इजरा लंदन के वेस्टमिंस्टर एबी में ताजपोशी से कबल महल के मीडिया प्रोग्राम्स के सिलसिले का हिस्सा है। और मुनफरिद अंदाज, किरदार यादगार, बॉलीवुड अदाकार इरफान खान को नहीं भूले उनके परस्तार। इरफान खान को दुनिया से रुखसत हुए 3 बरस बीत गए।